समय का होना और खास करके एक विद्यार्थियों के लिए समय कितना महत्वपूर्ण होता है, इसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। हम लोग अक्सर विद्यार्थी जीवन में जब रहते हैं तो लगता क्या है कि बोझ है, पढ़ाई बोझ है, लेकिन जब यह समय खत्म हो जाता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है, यह सोचकर कि हम आखिर क्यों उस जीवन को बर्बाद कर दिए जिस जीवन से हमको इतना फायदा और इतना खुशी मिलता था। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, जो समय बीत जाती है, एक गाना आप सुने होंगे, जो बीत गया है वो अब तो ना आएगा, इस दिल में तेरे सिवा कोई और ना आएगा, कोई और ना आएगा, जो बीत गया है वो अब तो ना आएगा। ये जो समय बीत रहा है ना, ये समय नहीं आएगा दोबारा। इसलिए इस विद्यार्थी जीवन का उपयोग इतना अच्छा ढंग से कीजिए, इतना अच्छा तरीका से कीजिए कि अपने माता पिता को राजा बना दीजिए। जो बच्चा समय का सही उपयोग करता है और जो बच्चा सभी विषय का सही से अध्ययन करता है, वह बच्चा बहुत बड़ा इंसान बनता है। जरूरी नहीं कि पढ़ाई करके नौकरी ही करना, अरे वो अगर बिजनेस भी करता है ना तो बिजनेस में भी पावरफुल बनता है। एजुकेशन पावर दुनिया के सबसे अधिक रखता है महत्व। कहा जाता है ना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वह कहीं भी दहाड़ता है और जो ना पीता वह खाक दहाड़ता है। इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में यह मनन कर लीजिए कि जितना मेरा विषय है, चाहे वह साइंस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, कोई भी विषय हो, जो मेरा कमजोर विषय है, जिस विषय पर मेरा कम पकड़ है, उसको पढ़ना है और सभी विषय पर हमको ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब पे फोकस करना है और समय की कीमत को समझिए। ये जो समय अभी जो है ना, विद्यार्थी जीवन का समय, यह अनमोल जीवन है, यह अनमोल जीवन है। ऐसा समय तो दुनिया में हम करें ना, आएगा ही नहीं, फिर दोबारा आएगा ही नहीं। इसको मत गवाना। इसको जो है ना, इस विद्यार्थी जीवन का सही से उपयोग करना। इसमें आएंगे बहुत दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, दुख और तकलीफ आते ही रहते हैं। एक मिनट, तो विद्यार्थी जीवन का उतना कितना जरूरी है, अनुशासन का होना उतना ही जरूरी है जितना सब्जी में नमक का होना जरूरी है। अगर सब्जी में नमक नहीं रहेगा, पूरे मसाला रख दीजिए, सब्जी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का होना जरूरी है। अगर अनुशासन अगर विद्यार्थी जीवन में नहीं है, अपने माता पिता और गुरु की आज्ञाकारी नहीं है, तो विद्यार्थी हो ही नहीं सकता है। विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का होना अत्यंत जरूरी है। और हम आप लोग को करना चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम कीजिए, कोई भी ऐसा काम कीजिए, लेकिन वैसा काम नहीं कीजिएगा जिससे आपके माँ बाप को कहीं झुकना पड़े, किसी के सामने में झुकना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, रोना पड़े, तड़पना पड़े। आप वैसा काम नहीं कीजिएगा। देखो, लोग, आप सही भी कीजिएगा तो लोग आपको गलत कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है गलत कहना, पर आपका काम है अच्छा सोचना, अच्छा करना, अच्छा उद्देश्य रखना। लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि किसी का बेटा कोई पढ़कर अच्छा आदमी बन जाए। जब बन जाता है तब तालियां बजाता है, काफिला तब आता है जब सफलता मिलती है। आपको अभी सफलता नहीं मिला है तो लोग कहेंगे कि इसके बस के बात नहीं है, इसका बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, उसका बेटा ही नहीं है, उसकी बेटी ही नहीं कर पाएगा। समाज इतना गलत सोचता है। आप एक कहावत सुने होंगे कि गजब की एकता देखी इस जमाने में, मुर्दे को उठाने में और जिंदे को गिराने में। क्या करामात है ईश्वर का, जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है और मुर्दा तैर कर दिखाता है। यह सुने होंगे आप लोग। और यह वास्तविकता बात है कि इस दुनिया में मरे हुए इंसान को कंधा देने के लिए गांव के सभी लोग आते हैं, लेकिन जिंदा इंसान को सहारा देने के लिए कोई नहीं आते हैं। अपने ऊपर विश्वास कीजिए। क्या करना गैरों पर विश्वास, जब चलना है और गिरना है अपने पैरों पर। इसलिए विश्वास खुद पर कीजिए। एक विद्यार्थी को सबसे पहले स्व चिंता होनी चाहिए, स्वयं की चिंता होनी चाहिए कि मेरा कौन सा विषय कमजोर है, कौन सा मेरा कहां लापरवाही हो रहा है। एक विद्यार्थी को यह चीज 100% सोचना चाहिए कि कौन सा विषय कमजोर है, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। मैं डॉक्टर बनूंगा तो बनूंगा, मुझे कलेक्टर बनना है तो बनूंगा, मुझे इंजीनियर बनना है तो बनूंगा, मुझे मैंने शिक्षक बनना है तो बनूंगा, बन के रहूंगा, चाहे दुनिया का कोई भी
विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, मुझे बनना है तो बनूंगा। जब आप अपने अंदर में चाहत लाइएगा, चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता। चाहत अगर आपके अंदर में होगा, जज्बा होगा, जुनून होगा, तो कहा जाता है ना कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे बता बंदे तुम क्या चाहते हो। खुद को बुलंद करना है, खुद को ताकतवर करना है, अपने आप में महसूस करना है कि पॉजिटिव, निगेटिव कभी नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोच विद्यार्थी को महान बनाता है। और ये मत सोचिए कि हम गांव से है, देहात से है तो हम नहीं बन पाएंगे, ये सोचना ही नहीं है। क्योंकि गांव और देहात या शहर, यह सोचना नहीं है। आपके अंदर जज्बा रहेगा, जुनून रहेगा, आप कहीं भी रहिए, आप अच्छा आदमी बन सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कब कब है? जब आपके अंदर में स्व चिंता रहेगा, तब जब आत्मविश्वास रहेगा, तब जब आत्मबल रहेगा, तब आप सोचिए कि हमसे यह काम नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, हम यह नहीं कर सकते हैं, मैं गरीब हूं, मैं लाचार हूं, मैं बेसहारा हूं, मेरे पापा नहीं है, मेरी मां नहीं है, मेरे पापा नहीं कमाते हैं। इतना बात याद रख लेना। बाबा साहेब और कुछ महापुरुषों का कहना है कि आप गरीब बन के जन्म लिए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप गरीब बन के जन्म लिए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर गरीब बन के मरते हैं तो इसमें आपकी गलती है। इसको सोचिए, आपको गरीब बन के नहीं मरना है, आपको पावरफुल होना है, आपको दुनिया का ताकतवर बन के मरना है। आप अपने मां बाप को राजा बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और लोग भड़काते हैं, याद रखना, वैसे दोस्तों से सावधान, जो दोस्त तुमको गलत मार्गों पर लेकर जाते हैं, वैसे गुट से सावधान जो तुमको गलत सलाह देते हैं। कुछ लड़का होता है तो कहता है कि ऐसे करो वैसे करो, माने गलत बातों में भड़काता है, वहां बात करो वहां बात करो। लड़कियों के भी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो गलत मार्गों में भड़काते हैं, तो वैसे दोस्त से सावधान। वैसे दोस्त शत्रु के बराबर होते हैं, दुश्मन के बराबर होते हैं। उससे सावधान रहना है, उससे दूरी बनाकर रहना है। हमको ऐसे बच्चे के साथ में रहना है जो अच्छा सलाहकार हो सके, जो शिक्षा के मार्ग दिखा सके, जो प्रेम की रास्ता दिखा सके, जो वास्तविकता दिखा सके। गलत दोस्तों से हमको सावधान रहना है। और साथ में हम एक और बात कहना चाहते हैं आपको कि देखो, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। तुम्हारे आने और जाने से बहुत लोगों को इस बात का भी संकोच होगा, है फलनावा के बेटा बेटी के देखी ले इतना इतना किताब लेके जा ले, पढ़नाऊ खो गल बा। दिन में आजकल देखी ले कि दूरा पर बैठ के पढ़ ले, आगरा ले। देखो इस बात पर तुम, इस बात को देखम ना कितना नंबर आ जाएगा, देखम ना डॉक्टर बन जाए, देखम ना इंजीनियर बन जाए, इस बात को देखना ही नहीं है। देखो जो कहता है ना, जो तुम्हारे बारे में ताना मारता है, वो आदमी जो है ना एक प्रकार से मोटिवेशनल स्पीकर है तुम्हारे लिए। पूरे गांव मिलकर अगर तुम्हारा बुराई करे ना तो पूरे गांव को धन्यवाद करो। किस बात से? वो आदमी मोटिवेशनल स्पीकर है। उसके उसके तुमको दोष देने से, तुमको गलत कहने से उससे लड़ो मत। उसके बात को तुम सच कर दो कि वो कह रहा है ना कि देखम ना बन जाई, देखम ना डॉक्टर बन जाई, देखम ना इंजीनियर बन जाई, देखम ना पढ़नाऊ हो गल बातें। तो तुम साबित कर दो, बनकर साबित कर दो उसको और बता दो। यह साबित करने की बात है। जो लोग हंसते हैं ना, कहा जाता है कि जिन्होंने ठुकराया है मेरे हम लोगों के बुरा वक्त देखकर, जिन्होंने ठुकराया है मेरी बुरा वक्त देखकर, एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि उनको भी मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। अरे लोग ठुकराते हैं, लोग दर्द देते हैं, लोग तकलीफ देते हैं, लोग सताते हैं, लोग भला बुरा बोलते हैं। किसकी 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 बात मानिएगा आप? किसके किसके बात को पकड़िए? किस किस से लड़िएगा आप? कोई नहीं चाहता कि आप पढ़े, किसी के मिजाज में नहीं है कि आप आगे बढ़े। सबका सोच घटिया होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। दूसरे के मां बहनों के मान सम्मान को मैंने कि सब मैंने लज्जित करना चाहता है, दूसरे को अपमानित करना चाहता है। किसका बात मानते आप? इसलिए याद रखिएगा, पावरफुल बनिए, माता पिता और गुरु के आज्ञाकारी बनिए। और जो आपको करना है, जो मिशन है, एजुकेशन, शिक्षा, इसमें आगे बढ़िए, कामयाब बनिए। अगर आप कामयाब बन जाइएगा ना, याद रखिएगा, 100 साल भेड़ बकरियों के जीवन जीने से अच्छा है, 100 साल भेड़ बकरियों के जीवन जीने से अच्छा है कि कुछ दिन में ही अच्छा काम कर दीजिए जिससे दुनिया आपको 100 साल तक याद रखे। लेकिन हमारे लोग, आपके लोग, हम सबके लोग बिखर गए हैं, बिखर गए हैं।
आज तो लोग गांव देहात में बाल बच्चा के पढ़ाने पर फालतू खर्च समझते हैं। बाल बच्चा पर के एजुकेशन पर जो रुपया खर्च होता है उसको फालतू, जो भी लोग देहात में ट्यूशन पढ़ाते होंगे उनका मंथली फीस होता होगा 300। वो 300 मंथली फीस भी गार्जियन टाइम से नहीं दे पाता है। लेकिन दारू पी सकता है, महीना में 4000 के दारू पी सकता है, महीना में सिगरेट पी सकता है, शिखर खा सकता है, गुटखा खा सकता है, पान खा सकता है, गंदे विचार कर सकता है, जुआ खेल सकता है, घर की खान पान हो सकता है, लेकिन बच्चे को पढ़ाना लोग फालतू खर्च समझते हैं। इस अवस्था में भी लोग आज इतना बेकार परिस्थिति में है कि बच्चे को तो जन्म देते हैं, क्या बोलते हैं कि जब राइट उखड़ेगा तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करेगा। उसके माइंड में देखो कितना गंदा भरा हुआ है। इस सोच से जन्म देते हैं कि भाई जनसंख्या होना चाहिए, एगो लाठी लेकर दौड़ेगा तो कौन मार देगा, 10 गोरा लाठी वाला रहेगा तो नहीं मारेगा। जनसंख्या विनाश के कारण है, विकास के कारण नहीं है। जनसंख्या विनाश के कारण है। और हमारे लोग, इस ग्रामीण क्षेत्र के लोग यही बात नहीं समझ पाते हैं और इसी बात के लिए वो बदनाम भी है। जनसंख्या बढ़ाने के लिए बढ़ा लेंगे, लेकिन उसके शिक्षा के लिए कोई ध्यान नहीं देते, कोई प्रावधान नहीं है। एक बच्चा को पढ़ाने में कम से कम 20,000 के महीना भी कमाते हैं ना तो कम पड़ जाएगा। लेकिन आप लोग इस बात को ख्याल नहीं कीजिए। इस बात को देखिए कि हमको पढ़ना है और इसके लिए हमको कोई काम भी अगर करना पड़े ना, अगर प्राइवेट जॉब भी करना पड़े, कहीं अगर काम भी करना पड़े तो हम काम करके पढ़ेंगे, अपने मंजिल को प्राप्त करने आएंगे। ऐसे दीवाने हम मंजिल को पाने आए और मंजिल को पाकर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि मंजिल से आगे बढ़कर तू मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर तू मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर तू मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वह पत्थर भी टूट जाए वैसा शीशा तलाश कर। मैं बार बार इस बात को कहता हूं और आप लोगों को ऐसा करना है। अरे लोग देखो, लोग तमाशा बनाएंगे, लोग तुमको बदनाम करेंगे, लोग तुम्हारे नाम से हंसेंगे, लेकिन वही तमाशा बनाने वाले, वही बदनाम करने वाले एक दिन कहेंगे कि हम जानते थे कि फल्ला के बेटी ऐसा कर लेगा, हम जानते थे कि फल्ला की बेटी अधिकारी बनेगी, जानते थे कि फल्ला के बेटा अधिकारी बनेगा। तमाशा बनाने वाला तमाशा उसका बन जाता है कब? जब आप कामयाब बनिएगा तब। लेकिन अगर आप नाकामयाब बन गए तो लोग आपका मजाक बनाएगा, और मजाक बनिएगा आप कब? जब आप अच्छा काम नहीं कीजिएगा तब। एक विद्यार्थी को पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। विद्यार्थी को मुख्य तो भूल जाते हैं। आपका मुख्य काम क्या है? पढ़ाई करना। आप पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते सही से। कम एक विद्यार्थी को 12 से 14 घंटा मेहनत करना चाहिए। आप देखिए, अगर घंटा का समीकरण एक दिन में 24 घंटा होता है, 6 घंटा सोने का निकाल दीजिए, कितना घंटा बच गया? कितना बचा? 18 घंटा बचा। 18 घंटे में से 2 घंटा खान पान रहन सहन स्नान के लिए 4 घंटा निकालिए, कितना घंटा बचा? 12 घंटा। 2 घंटा साग सब्जी लाने के लिए निकाल दीजिए, कितना घंटा बचा? 10 घंटा बचा। 10 घंटा कम से कम तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको भी हम नहीं पढ़ पाते हैं, उसको भी हम नहीं पढ़ पाते हैं, उसका भी सामना नहीं कर पाते हैं। कैसे बनेंगे? कैसे सफलता मिलेगी? सफलता कोई दुधमुहा नहीं है कि मिल गया, सफलता कोई लाई मुड़ी नहीं है कि मिल गया बाजार से खरीद के लेके आ गए। सफलता पाने के लिए कहा जाता है ना, सफलता हाथों के लकीरों में नहीं माथे के पसीने से मिलता है। सफलता हाथों के लकीरों में नहीं है, माथों के पसीने से मिलता है। और सफलता बनने के लिए, सफल बनने के लिए आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने आप से लड़ना पड़ता है। सफल बनने के लिए आपको अपने घर से लड़ना पड़ता है, अपने समाज से लड़ना पड़ता है, अपने परिवेश से लड़ना पड़ता है। एक सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको लोगों के ताने सुनना पड़ता है, लोगों के बातें सुनना पड़ता है, लोगों के गालियां सुनना पड़ता है। एक सफलता को प्राप्त करने के लिए लोगों के व्यंग सहना पड़ता है। सफलता आसानी से नहीं मिलता है। हर सफल व्यक्ति के पीछे इतिहास छुपा हुआ है, उस इतिहास को पढ़िएगा तो आंखों से आंसू गिरेगा। और हम लोग कहते हैं कोई डॉक्टर बन गया तो ऐसे ही बन गया, कोई कलेक्टर बन गया तो ऐसे ही। अरे त्याग सबसे बड़ा त्याग होता है। हम त्यागना चाहते हैं, हमारे अंदर में त्यागने का जुनून है? नहीं है। कैसे बनेंगे सफल? आपको अगर सफलता प्राप्त करना है, अगर वास्तव में आप सफल बनना चाहते हैं, तो इतना बात याद रखिएगा कि आपको 100 में 100% एक विद्यार्थी का गुण होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, समय का सही उपयोग कीजिए, माता पिता गुरु के आज्ञाकारी बनिए, गलत कामों से बचिए। 12 साल से लेकर 18 साल भटकाऊ उम्र होता है।
और अक्सर विद्यार्थी उस उम्र में भटक जाते हैं, अक्सर विद्यार्थी इस उम्र में भटकते हैं, वो जो नैनाचार में फंस जाते हैं, और जो नैनाचार में फंसते हैं वो आचार बन जाते हैं, और आचार बनते तो लोग चाट चाट के उनको खत्म कर देता है। तो इसलिए 12 से यह जो 18 साल की उम्र है, यह भटकाऊ उम्र, इस उम्र में आप बच के रहिए और समय का सही उपयोग कीजिए और अपने मिशन पे ध्यान दीजिए, अपने गोल पे ध्यान दीजिए, और उसको पाने के लिए आप हर दिन कोशिश कीजिए, हर दिन, हर पल। कहता है पल पल दिल के पास तुम रहती हो तो किसी और को मत रखो, तुम किताब को रखो। तुमको प्यार करना है ना तो किताब से करो। अगर दिल भी टूटेगा तो आईएएस अफसर बना देगा, दिल भी टूटेगा तो डॉक्टर बना देगा, दिल भी टूटेगा तो शिक्षक बना देगा, दिल भी टूटेगा तो अधिकारी बना देगा। इसलिए आपको किताब से प्यार करना, अपने सिलेबस से प्यार करना है, अपने सिलेबस के प्रति जागरूक होइए और पढ़िए, मन लगा के पढ़ना है। देखो दुनिया तुमको कुछ भी कहे, इस बात का एहसास मत करना कि दुनिया हमको ताना मार रहा है, मेरी बुराई हो रहा है, मेरी पूरे कहां बुराई हो रहा है कि कौन, किसके पास कौन परफेक्ट है, बताओ ना। कोई लोग कह दे कि आई एम परफेक्ट, कोई बता सकता है कि मैं हमारे अंदर में बुराई नहीं है? कोई आदमी कह दे कि मेरे अंदर बुराई नहीं है? कोई भी आदमी कह दे कि बुराई नहीं है, नहीं हो सकता है। किसी का छप जाता है, किसी का छपा जाता है, कोई किसी का छुप जाता है, किसी का दुनिया जान जाता है। और वही लोग ज्यादा इतराता है जिसका छप जाता है, जिसको कोई नहीं जानता है। लेकिन कोई नहीं कह सकता आई एम परफेक्ट, मैं अच्छा व्यक्ति हूं, मैं सुपर हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं मेरे मन में गलत विचार नहीं आता। कोई कह दे, नहीं, हो नहीं सकता है। इंसान है, इंसान से ही गलती होता है। इसलिए कोई भी आदमी अगर आपको दूसरे आपको हंसे, उसके बातों को ध्यान नहीं दीजिए, आपको अपने मिशन पे ध्यान देना है, पढ़ाई करना है, और पढ़कर वैसे आदमी के मुंह पे काला रंग देना है जो आपको हंसने का काम किया था और जो बोला था कि इससे नहीं होगा, इसके बस की बात नहीं है, ये नहीं कर सकता है, इसके बस की बात नहीं, उसके बस की बात नहीं है, उसी को बता देना है कि मेरे बस के बात था, और आपके बस की भी बात था, उसके बस के भी बात था। कुछ बच्चा कहते हैं कि सर डॉक्टर के पास दिमाग ज्यादा होता है और हम लोग के पास कम है क्या? नहीं, दिमाग सबका उतना ही होता है, पर अप्लाई सब लोग अपना नहीं करता है। जो अप्लाई करता है वो सफलता प्राप्त करता है, और जो अप्लाई नहीं करता है वो असफल हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा, समय का सदुपयोग कीजिए, लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए, और माता पिता और गुरु का आज्ञाकारी बनिए। ओके, जय भीम, जय भारत, जय भारत की संविधान, जय भीम।